हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। और पॉलिटिकल सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इसमें जानेंगे आर्टिकल 104 अनुच्छेद 104 क्या कहता है। संसद की अर्हता की बात करता है। किसकी बात करता है? संसद की अर्हता की बात करता है कि जब संसद जो निर्वाचित सदस्य जाते हैं, शपथ लेने से पहले जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है या आपके क्या दंड का प्रावधान रखा गया है, क्या जुर्माने का प्रावधान रखा है। तो आइए साथियों बात करते हैं आर्टिकल 104 के बारे में। आपका आर्टिकल 104 बात करता है आपके अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने के पहले स्थान ग्रहण करने तथा मतदान देने पर दंड तथा अथवा योग्यता ना हो अथवा अयोग्य ठहराया गया हो। इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल 99 आर्टिकल 99 कहता है कि आपने जो शपथ ली थी, क्या आप योग्य, क्या आप भारत के नागरिक हैं, क्या आप भारत के नागरिक हैं, 25 साल आपकी आयु है, अगर लोकसभा में 30 साल और लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में 30 साल, क्या आपकी आयु पूरी है, क्या आप भारत के नागरिक हैं, कोई दिवालिया वगैरह तो नहीं है, क्या आपने विदेश कहीं दूसरे देश की क्या कर रखी हो, आपने नागरिकता प्राप्त कर रखी हो, क्या आप संसद में कोई विधि द्वारा क्या ठहराया गया, उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराए गए हो, 2 साल से ज़्यादा आपने क्या काट रखी हो, जेल काट रखी हो, तो आप क्या है, आपकी अर्हता नहीं है, आप इस योग्य नहीं है। फिर आप क्या होता है, फिर आप शपथ लेते हैं। जो संसद में निर्वाचित सदस्य आते हैं वह संसद में शपथ लेने से पहले ही संसद में वोट देता है, वहाँ स्थान ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होती है और प्रत्येक दिन का जो चार्ज होता है वो 500 होता है। 500 रुपये प्रतिदिन एक सांसद को देना पड़ता है अगर शपथ लेने से पहले, अगर वह संसद में बैठता है तो। शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से पहले, वही बात कर रहा है किससे? शपथ लेने से पहले आप संसद सदन में बैठ जाते हैं, चाहे आप लोकसभा के मेंबर हैं, चाहे आप लोकसभा में, चाहे राज्यसभा से निर्वाचित होकर जाते हैं। अगर आप शपथ लेने से पहले बैठते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना पड़ेगा और आप अयोग्य भी ठहराए जा सकते हैं। फिर आपकी जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि द्वारा, किसके द्वारा? किसी संसदीय विधि के तहत उसे बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। क्या? किसी संसदीय विधि के तहत क्या हो, जो संसद सदस्य बैठा है उसे मत देने का अधिकार नहीं है, वह बैठा है, तो इसके साथ क्या होगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और वो जुर्माना 500 रुपये है। या आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं। अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, अफसर वगैरह जो भी हैं, अगर आप सरकारी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप लाभ के पद पर माने जाते हैं। अगर आप विधायक है, सांसद है, एमएलए हैं, जो भी आप, तो उस पर किसके पद पर माने जाएंगे? तो आपको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ये जनता के सेवक माने जाते हैं। फिर आपका तीसरा क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है, कोई व्यक्ति सदन के रूप में बैठता है, किसके रूप में? सदन के सदस्य के रूप में बैठता है, चाहे लोकसभा का सदन हो चाहे राज्यसभा का सदन हो, सदस्य के रूप में बैठता है, तो उसे प्रतिदिन कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। और किसके द्वारा? तो भारतीय संसद के द्वारा। ये हमारे संविधान में बताया गया है। कौन से आर्टिकल में? आपके आर्टिकल 104 के तहत। अगर वह आर्टिकल 99 की जो शपथ लेने से पहले वे क्या करता है, जो आर्टिकल 99 इतनी प्रावधान दे रखे हैं वह उनको पूरा नहीं करता है, तो फिर आर्टिकल 104 उसके तहत क्या होता है, आपको 5 किसकी बात करता है? संसद तथा इसके सदस्यों की शक्तियाँ, किसकी बात करता है? शक्तियाँ, विशेषाधिकार की बात करता है। कुछ संसद की क्या होती हैं, संसद के सदस्य होते हैं उनकी क्या होती है, कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं। और उनकी किसकी बात करता है? प्रतिरक्षा की बात करता है, रक्षा की बात करता है। क्या है संसद की विशेषाधिकार? क्या क्या है? संसद में भाषण देने की क्या है, उसको स्वतंत्रता, संसद में भाषण दे सकता है। निर्वाचित सांसद है, चाहे लोकसभा का मेंबर है चाहे राज्यसभा का मेंबर है, क्या दे सकता है? संसद में भाषण दे सकता है। संसद में क्या, उसको क्या बोलने की स्वतंत्रता है। फिर आपकी क्या है? सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का क्या अधिकार है? किसका? सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का क्या अधिकार है? ये उस जो संसद होता है, संसद के सदस्य जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, उन्हें क्या है,
मूलतः दो अधिकार दे रखे हैं। क्या? दो विशेष अधिकार दे रखे हैं। एक तो संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, फिर आपकी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समितियां हैं वो 3 समितियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति, या जिसे आपकी सरकारी समिति बोला जाता है। ये सरकारी कंपनी की क्या करती है? जांच करती है। पहले आती है आपकी लोकलेखा प्राक्कलन समिति। इसमें क्या होता है? लोकसभा के मेंबर होते हैं वो 30 होते हैं, राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। और ये जो समिति होती है संसद में सबसे बड़ी समिति होती है कौन सी? ये प्राक्कलन समिति होती है। कौन सी? आपकी प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है, और इसी के द्वारा लोकसभा में जो बजट तैयार किया जाता है वो लोकलेखा समिति के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। सॉरी, किसके द्वारा? आपकी प्राक्कलन समिति के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। और जो इसके अध्यक्ष क्या है, कौन है? जो गिरीश बाबेट इसके क्या है? अध्यक्ष है। और जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर आपकी आती है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति, इसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर होते हैं ये 22 मेंबर होते हैं। और ये समिति क्या होती है? जो बजट तैयार करती है वो क्या करती है? उसकी जांच करती है। कौन सी? लोकलेखा समिति। और जो इसमें मेंबर होते हैं, जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, जो समिति धन की जांच करती है, इसके विपक्ष के मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? विपक्ष के सदस्य होते हैं जो इस समिति की क्या करते हैं? बजट, जो प्राक्कलन समिति बजट तैयार करती है उसकी जांच करते हैं। और प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। फिर आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति, या जिसे आपकी सरकारी समिति बोला जाता है, ये सरकारी कंपनी की प्रगति की जांच करती है। कौन सी? आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सी? सार्वजनिक उपक्रम समिति। और इसके जो लोकसभा मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं, राज्यसभा मेंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और टोटल इसमें मेंबर होते हैं कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो ये तो थी आर्टिकल आपके 104 105 के बारे में। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।